दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है के पाठक ने किया, बहुत ही बड़ी खबर है। के पाठक ने काफ़ी शिक्षकों को कर दिया है बर्खास्त। तो जानते हैं उन्होंने क्यों बर्खास्त कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को लिखा पत्र, 582 भगोड़े नियोजित शिक्षक नहीं बनेंगे राजकर्मी, तुरंत बर्खास्त करें। तो जो भगोड़े शिक्षक क्या है मैटर, तो भगोड़े नियोजित शिक्षक राजकर्मी नहीं बन सकेंगे, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य के विभिन्न जिलों से सरकारी विद्यालय में 582 नियोजित शिक्षक 6 माह से अधिक दिनों से गायब हैं। ऐसे शिक्षकों पर विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। इन सभी शिक्षकों पर शीघ्र कार्रवाई करने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को माहिर कुमार सिंह को पत्र लिखा है। पाठक ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, इसीलिए ऐसे शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी ताकि ये सभी राजकर्मी नहीं बन सकेंगे। पत्र में कहा गया है कि पिछले 6 माह से लगातार नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध निगरानी के दौरान कई तरीके की अनियमितता मिली है, जिसके आलोक में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कई कार्रवाई की गई हैं। बिना स्वीकृति के अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन काटा गया है, लेकिन अन्य गंभीर मामलों में निलंबित और बर्खास्तगी की कार्रवाई की अनुशंसा जब की गई तो संबंधित नियोजित इकाइयों की ओर से संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं की गई है। बेहद गंभीर मामला है। इसी के साथ 6 माह से सभी लापता कार्रवाई सिर्फ 23 पर, यानी कि जो 6 माह से जो भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं जो लापता हैं, या लापता का मतलब है कि जो स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रहे हैं लेकिन उन्हें पेमेंट पूरा मिल रहा है, तो उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और जो 6 महीने से गायब हैं उन्हें का पूरा वेतन कटेगा, साथ ही उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। तो गायब शिक्षकों को के पाठक ने 2 चरणों में बांटा है। वैसे शिक्षक जो 6 महीने से कम और जो 6 महीने से अधिक अवधि से गायब है। 6 महीने से कम अवधि से गायब नियोजित शिक्षकों के खिलाफ निलंबित की कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी, लेकिन 34 शिक्षक ही नियोजित इकाई द्वारा निलंबित किए गए। ऐसे कुल 582 शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं, जिनमें से कई तो 2 साल से अधिक समय से गायब हैं। ऐसे सभी मामलों में बर्खास्तगी और निलंबित की अनुशंसा की गई है, लेकिन सिर्फ 13 शिक्षकों को बर्खास्तगी हुई है। 10 शिक्षक निलंबित हुए। के पाठक ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव माहिर कुमार सिंह से अनुरोध किया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में समीक्षा की जाए ताकि इन शिक्षकों पर त्वरित गति से कार्रवाई हो सके। के पाठक ने आगे कहा है कि वह अब नियोजित शिक्षक राजकर्मी नहीं बन पाएंगे, यानी कि जो गायब हैं वो अब राजकर्मी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने पद पर कार्य करें, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से कहा बाकी मांगों के लिए इंतजार करें, यानी कि जो हड़ताली शिक्षक हैं उनसे मिले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, और उन्होंने काफ़ी उन अभ्यर्थियों को समझाया है, शिक्षकों को समझाया है कि शिक्षकों से कहा है कि जो बाकी मांगे हैं उनके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों से कहा कि सरकार ने ऑफलाइन परीक्षा की आपकी बड़ी मांग ली है, बाकी मसले पर चर्चा व विचार के लिए आप लोग थोड़ा इंतजार करें। यानी कि पहले जो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होना था अब उसे ऑफलाइन कर दिया है। शुक्रवार को शिक्षक नेताओं से बात कर रहे थे। मंत्री का कहना है कि कैबिनेट का विस्तार होने दीजिए, फिर आपके बाकी मसलों को लेकर बात होगी। इधर शिक्षक संघों ने कहा कि हम अंतिम सांस तक शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। शिक्षक बोले कि हम परीक्षा उत्तीर्ण हमें बिना शर्त राजकर्मी बनाए, यानी कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनका कहना है कि वो परीक्षा पास नहीं करेंगे, वो परीक्षा ही नहीं देंगे, उन्हें ऐसे ही राजकर्मी बनाने का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए क्योंकि मान सचिव नागेंद्र शर्मा ने कहा कि सभी शिक्षकों का 70% के दशक में ही बिना शर्त सरकारीकरण किया गया था, अब हमें अपमानित किया जा रहा है। तो अब ऐसे ही देखते हैं कि शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है, क्या नहीं लेता है, क्या उन नियोजित शिक्षकों के हक में जाता है या फिर उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। और साथ ही अगर आप नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC ट्री 3 या ट्री 4 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने BPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी सीरीज चला रखी है, ताकि सामान्य अध्ययन की भी सीरीज चला रखी है। और जैसा आपका ट्री 2 और ट्री 1 में जैसा पेपर आया था वैसे ही पेपरों की प्रैक्टिस सेट भी हमने चला रखी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।